नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार चाहे दुश्मनों की बने, जैसे उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की या बंगाल में ममता और कांग्रेस की, शुरुआती दिन तो हनीमून जैसे ही होते हैं। कुछ दिन तो सब कुछ खुशनुमा रहता है, लेकिन बिहार में अब की बार ऐसा नहीं हुआ। सच्चाई है कि पहले ही दिन जेडीयू और बीजेपी में खींचतान हो गई। पहले ही दिन चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छीन लिया, उनकी ताकत आधी कर दी। और पहले दिन यानी वक्त से पहले ही पटना में पावर गेम शुरू हो गया। अब उधर पटना से बड़ी खबर यह आ रही है कि एक तरफ अमित शाह ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया और दूसरी तरफ उसके काउंटर में नीतीश कुमार अपना अलग प्लान तैयार कर रहे हैं। अब सच्चाई यह है कि दोनों के बीच, नीतीश कुमार कैंप और अमित शाह कैंप के बीच में एक पावर स्ट्रगल है, जो मैंने कहा वक्त से पहले शुरू हो गया है। जाहिर तौर पर दोनों ही बिहार का टोटल कंट्रोल चाहते हैं, इस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अमित शाह के इरादे क्या हैं, नीतीश कुमार के इरादे क्या हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अमित शाह ने अपना इरादा चुनाव से पहले ही जाहिर कर दिया था। उनका मानना था कि अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है तो फिर मुख्यमंत्री देर सवेर बीजेपी का ही होना चाहिए। अब बीजेपी के लिहाज से उनका गेम प्लान एकदम क्लियर है, लेकिन नीतीश कुमार भी चुनाव से पहले उनकी भी एक ख्वाहिश थी, और ख्वाहिश ये थी कि जेडीयू नंबर 1 पार्टी बने, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने। क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर जेडीयू बनती है, नीतीश कुमार की पार्टी बनती है, तो फिर नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना आसान नहीं होगा। इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से यूं कहें, नीतीश कुमार 4-5 विधायकों से सिर्फ चूक गए, वरना वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाते। अब नीतीश कुमार को अपने नए प्लान में इन्हीं 4-5 विधायकों की तलाश है। ये किसी तरह से उनको मिल जाएं तो जेडीयू नंबर 1 पार्टी बन जाएगी, और फिर नीतीश कुमार को जबरदस्ती कुर्सी से हटाना मुश्किल होगा। अब दोस्तों, सच यह है कि नीतीश कुमार को पहले से ही अंदेशा था कि अमित शाह मौके पर हर दांव चलेंगे। इसीलिए जब शपथ हो रही थी तो नीतीश कुमार ने जानबूझकर कम मंत्रियों को जेडीयू के कोटे से शपथ दिलाई, जानबूझकर। आगे बताऊंगा क्या वजह थी, लेकिन पहले यह जान लेते हैं कि कितने मंत्रियों ने शपथ ली। दरअसल बीजेपी की तरफ से 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जेडीयू की तरफ से 8 मंत्रियों ने शपथ ली। अगर आप नीतीश कुमार को गिन लें तो 9 मंत्री हुए। अब ये जो बिहार की कैबिनेट है, इसका जो कोटा है 36 का है। 36 मंत्री हो सकते हैं कैबिनेट में, यानी अभी भी 9 की वैकेंसी है, क्योंकि नीतीश को मिलाकर इस वक्त बिहार में 27 मंत्री, 9 की वैकेंसी है। अब ये जो 9 की वैकेंसी है, इसमें नीतीश कुमार 6-7 अपने मंत्री एडजस्ट कर सकते हैं। 6-7 की गुंजाइश अभी और है नीतीश कुमार के पास। अब जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने इसलिए ये वैकेंसी 6-7 मंत्रियों की रखी है क्योंकि उन्हें कुछ नए मेहमानों के आने का इंतजार है। नीतीश कुमार आजकल उपेंद्र कुशवाहा से काफ़ी घुल मिल गए, हालांकि उनके पुराने शिष्य हैं। नीतीश चाहते हैं कि अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जिसमें 4 विधायक हैं, वो जेडीयू में शामिल हो जाए तो जेडीयू की संख्या 85 से 90 हो जाएगी, बीजेपी के बराबर आ जाएंगे। उसके बाद 1-2 विधायक और आ जाएं, कोई बसपा का विधायक आ जाए या कोई गुप्ता जी आ जाए, इस तरह के 1-8 विधायक और आ जाएं, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हैं। तो 6-7 वैकेंसीज नीतीश कुमार के पास है, और मंत्री बनाने के लिए ठीक ठाक ऑफर भी नीतीश कुमार के पास है। अब दोस्तों, अमित शाह और नीतीश कुमार के इरादों से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि पटना में पावर गेम वक्त से पहले शुरू हो गया। आप कह सकते हैं कि हनीमून 24 घंटे का भी नहीं रहा जेडीयू और बीजेपी के बीच में। और इसी पावर गेम से, इसी पावर स्ट्रगल से एक सवाल बड़ा सामने उभर कर आ रहा है कि नीतीश कुमार ऐसी परिस्थितियों में कितने महीने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकेंगे। और सवाल नंबर 2 कि अगर अमित शाह ने जल्दबाजी कर दी, उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश की या हटाया गया, तो क्या जो बाकी गैर बीजेपी पार्टीज हैं, गैर भाजपा दल हैं, वो सब एक हो जाएंगे, लामबंद हो जाएंगे। अब जो परिस्थितियां मुझे दिख रही हैं, एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि पटना में राजनीति अब दिलचस्प होने जा रही है। अब अमित शाह क्या करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने आज उमाकांत जी को बुलाया, वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अमित शाह के करीबी कुछ नेताओं से आज उनकी मुलाकात हुई, उनको सुनिएगा।
नीतीश कुमार का प्लान क्या है? नीतीश कुमार कैम्प का प्लान क्या है? उनकी जो ब्यूरोक्रेट्स कुछ करीबी हैं या फिर मनीष वर्मा जैसे साथी हैं या कुछ उनके पुराने वफादार हैं, वो क्या आगे करने जा रहे हैं? इसलिए मैंने नीतीश कुमार के सबसे करीबी पत्रकार, जो उनको 45 वर्षों से फॉलो कर रहे हैं, आजकल चर्चा में हैं तमाम विवादों को लेकर, किंग भिलारी, कन्हैया भिलारी को आज मैंने बुलाया है। उनसे मैंने टटोलने की कोशिश की है कि नीतीश कैम्प के भीतर आखिर हो क्या रहा है। भिलारी साहब, भाई जिस तरह का गेम अमित शाह खेल रहे हैं कि नीतीश कुमार से उन्होंने गृह विभाग ले लिया, 53 साल बाद गृह विभाग मुख्यमंत्री के हाथ से गया, पुलिस है, थाना है, तहसील है, डीएम है, एसपी है, डीआईजी है, डीजी है, वीआईपी सिक्योरिटी है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, सब कुछ सम्राट चौधरी के हाथ में। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की दरअसल हाथ में नहीं, वो तो प्यादे हैं, असली जो है सम्राट इस वक्त अमित शाह ही है। क्या आपको लगता है कि अमित शाह का अगला गेम ये होगा कि नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं हटाकर अपना सीएम बनाओ वहां पर, जो उनका ओरिजिनल प्लान था? आप खुद कह रहे थे नित्यानंद राय को चाहते हैं। या आपको लगता है कि अभी भी टाइगर जिंदा है और टाइगर कहीं ना कहीं, यानी नीतीश कहीं ना कहीं बाजी खेलेंगे, मौके की तलाश में नीतीश कुमार भी हैं? बिलारी साहब। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार झुक गए हैं। चूक गए हैं? अरे झुक बिलारी गए साहब, हैं। थाना पुलिस सब चला गया हाथ से, आप कह रहे हैं कि चूके नहीं? डीएम नहीं गए हैं, सामान्य प्रशासन में डीएम अरे आते हैं ना। ठीक भैया, कप्तान चल, हाँ, पुलिस चली गई डीएम ना, नहीं कल देखिए है। एनकाउंटर भी कर दिया उसने, सम्राट चौधरी ने। वो कह रहा है अभी 10 एनकाउंटर और करूंगा 5 दिन में। अरे करने दीजिए, लेकिन बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप पॉलिटिकली बाप होता अब है। बेटा बेटा होता है। अभी भी पॉलिटिकली समझदारी और रणनीति बनाने में नीतीश कुमार बाप ही है, और वैसे भी बाप के समान है भी सम्राट चौधरी के। तो मैं समझता न, मैं मुझे ऐसा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की घेराबंदी इन लोगों ने कर दी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। नीतीश कुमार ये अच्छी तरह जानते हैं बहुत बढ़िया से कि कब हमको एक कदम पीछे जाना है, कब 2 कदम आगे जाना है। ये समझ लीजिए। दिखता है कि नहीं, 6 महीना साल भर में नीतीश कुमार को हटा करके अपना सीएम बना लेंगे। हम लोग पहले भी मैं बता चुका हूं आप ही कार्यक्रम में और कई जगह कि नीतीश कुमार गद्दी तभी छोड़ेंगे जब वो चाहेंगे। ओके। मैंने, हाँ, वो उनको छुड़ा कोई नहीं सकता है। अभी भी जो मैंडेट मिला है, उस मैंडेट में आप कैसे उनको छुड़ा दीजिएगा बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी इच्छा के? आप कैसे छुड़ा दीजिएगा? आप तो 89 है, कहाँ से लाइएगा अगर नीतीश कुमार को आप खुश नहीं रखिएगा? नीतीश कुमार एक घाघ पॉलिटिशियन है। घाघ? और बिल्कुल घाघ पॉलिटिशियन है। उनकी रणनीति का किसी को पता नहीं चलता है। बहुत कुछ मैंने, बाकी का तो चल भी जाएगा लेकिन उनका नहीं चलता है। तो बिलारी साहब, अब बहुत ज्यादा औपचारिकता हमें नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार के जहन में क्या है? नीतीश कुमार के पास ऑप्शंस क्या है, विकल्प क्या है? आप 45 साल से नीतीश कुमार के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आप नहीं बता पाएंगे तो कोई बता नहीं सकता। विकल्प क्या है नीतीश कुमार के पास? देखिए, नीतीश अभी थोड़ा सा, उसको चिंता नहीं कहें कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सदन में क्यों नहीं बन पाए। कसक है, कसक कसक होता है ना। हाँ जी जी, कसक होता है, सही वर्ड है। एक कसक है उनमें कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का एक अलग जो है मतलब होता है। तो नीतीश का मुझे लगता है कि पहला कि किसी तरह जो है आने वाले दिनों में सदन में मैं सिंगल लार्जेस्ट, मतलब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना चाहते हैं। अगर 5 विधायक और उनके साथ आ गए तो वो 90+ हो जाएंगे और बीजेपी से बड़ी पार्टी बन जाएंगे। और मुझे लग रहा है कल हमने खबर भी की थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी घर वापसी कर सकते हैं, एक आध और पे भी उनकी नजर है। अगर चलिए मान लिया, आपकी मैंने बात मान ली कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए, नंबर 1 पार्टी हो गए नीतीश कुमार, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिस दिन हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं। अरे बिलारी साहब, पत्ते तो खोलिए, क्या कर सकते हैं? आप नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा?
जिस जिस तरह इनकी घेराबंदी कर रहे हैं, बोले कि 5 महीना 6 महीना पर अगर नाल नुकुर भी करेंगे, अगर 4 महीना 5 महीना के बाद हम लोग चाहेंगे कि नहीं आप हटिए, या 1 साल के बाद अब आप हटिए, तो क्या मतलब अगर कहेंगे कि नहीं हटेंगे, तो आप बिंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आप जाइएगा राज्यपाल को कि हमको सरकार बनाने का मौका दीजिए, ये नहीं कहेगा तो ओके वो भी नहीं, नीतीश कुमार आपसे छीन ले रहे हैं और छीन लेंगे, तब आप क्या कीजिएगा? फिर आपको सत्ता शेयरिंग करनी है नीतीश के साथ, क्योंकि केंद्र में भी आप देख रहे हैं कि 12 इनके हैं। तो इसी तरह इसलिए ये अभी हमको जो जानकारी है कि ये फर्स्ट ही wants to become single largest party in the house। ओके हाँ। जी। चलिए, एक बड़ी बात बेलारी साहब ने की। बेलारी साहब कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का इस वक्त फौरी तौर पे जो उनका फोकस है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं। 4-5 विधायकों की दरकार है। उनकी बातचीत भी चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा हैं और कई लोगों से उनकी बातचीत है। उनके खास लोग अगर उसमें शामिल हो जाते हैं जी। कांग्रेस के हैं, आईपी गुप्ता हैं, एक बसपा एक बसपा है, है जी जी। तब फिर ठीक, ऐसा थोड़े। समझ गया समझ गया। बेलारी साहब कह रहे हैं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अगर नीतीश कुमार हो जाते हैं और 5-6 महीने बाद अगर अमित शाह कोशिश करते हैं, थोड़ी सी चूड़ी कसने की कोशिश करते हैं, तो फिर नीतीश कुमार के पास कई विकल्प हैं। बीइंग सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इतना आसान उतारना कुर्सी से नहीं होगा। मैं जरा अभी बेलारी साहब से ये भी पूछूंगा कि भाई नीतीश कुमार और क्या अमित शाह में बातचीत शुरू हुई या कहीं ना कहीं अभी भी दूरियां हैं? बेलारी साहब, अभी भी दूरियां हैं या बातचीत शुरू हो चुकी है? ऑल इज नीतीश वेल, नॉर्मल, या ऐसा नहीं, नहीं है? नीतीश कुमार जो रणनीति नीतीश कुमार को घेरने की बनाई जाती रही है, और उसमें जो जो तो इनके ही पार्टी के लोग रहे हैं, सब नीतीश कुमार की ही जानकारी में सब कुछ है, तो इससे कैसे खुश होंगे? क्या पिछली अमित बार भी शाह से आपने अभी कंफर्टेबल नहीं है मिस्टर नीतीश कुमार? मैं ये जानना चाहता बिल्कुल बिल्कुल न, मुझे जो लगता है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि हूँ। अभी ठीक, नहीं है, हालांकि वैसा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं। प्रधानमंत्री हाँ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए कि उनको लगता है कि हमारे दो जो खास जो लोग थे उनको उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया है और वो चले भी गए हैं, तो ओके, इसलिए मुझे ठीक लगता है कि इसका इसका भी मतलब कसक जो होता है ना वो है। ठीक। दो दो कसक हैं। ये कह रहे हैं भाई नीतीश कुमार के साथ पिछले 45 वर्षों से रहे हैं और बहुत क्लोज माने जाते हैं कन्हैया बेलारी। ये बता रहे हैं कि नीतीश कुमार को कसक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने इस तरह के खेल खेले नीतीश कुमार ने। दूसरा एक कसक अमित शाह को लेकर है कि अमित शाह ने उनके दो खास आदमी, बेलारी साहब ने नाम नहीं लिया लेकिन मैं नाम ले लेता हूँ, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, और लल्लन सिंह जो नीतीश कुमार के एक जमाने में शैडो माने जाते थे, परछाई माना जाते थे, इस वक्त एस केंद्रीय मंत्री मोदी सरकार में अमित शाह की गोद में बैठे हैं। दो आदमी खास अमित शाह की गोद में बैठे हैं। भाई लखेड़ा साहब, आप कल भी और आज भी आप अमित शाह के कुछ क्लोज लोगों के साथ थे, बीजेपी के नेताओं से आपकी बातचीत हो रही है। एक समय आप आरएसएस भी कवर करते थे और आज भी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके संसद तक कवर कर रहे हैं। क्या आपकी जानकारी में ये बात भी आई है कि अल्टीमेटली मिस्टर अमित शाह अपना मुख्यमंत्री वहां बनाना चाहते हैं, यानी नीतीश कुमार को आखिरकार हटाकर किसी नित्यानंद राय, किसी अपने चेले को अमित शाह पटना में बैठाना चाहते हैं एस मुख्यमंत्री? ऐसी कोई खबर उड़ते उड़ते आपको मिली? देखिए, नीतीश कुमार को कट टू साइज कर दिया गया है। ओके और ये जो गुजरात लॉबी है, जब ये इस तरह के कोई काम करते हैं तो उसको बड़ी निर्ममता से करते हैं, बड़ी बेदर्दी से करते हैं, कोई रहम नहीं करते। ये डायरेक्शन तय कर लेते हैं कि हमको इस बस में बैठना है। उन्होंने ओके तय कर लिया उसी दिन, 2-3 महीने पहले, जब नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया। सरकार अब जो है, ये मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य इनके रडार पर है, और जी उसकी आड़ लेकर के ये नीतीश को आज नहीं तो 2-4 महीने बाद एकदम निष्क्रिय कर देंगे। ये इनका काम है। भाई बिलारी साहब, भाई क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं देखते रहेंगे, साल भर बाद नीतीश कुमार को हटना ही हटना है। ये तो पूरा प्लान बता रहे हैं लखेड़ा साहब, बिलारी साहब। इकतारों इकतारों की बात कर रहे हैं ना,
तारों की बात कर रहे हैं, सूरज की बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार सूरज हैं। नीतीश कुमार सूरज हैं, सूरज मान लीजिए। मैं कहता ओके। हूँ उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है और सारे एमएलए उन्हीं के पीछे हैं। ललन सिंह की आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो नाम नहीं लिया, लेकिन जब आपने नाम दिया नहीं, ये तो कह रहे और ललन सिंह अब अमित शाह के आदमी है। हाँ, तो इन लोगों के साथ नहीं है कोई। फिर मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार केवल जेडीयू कोटा से 8 ही मंत्री क्यों बनाए वैसे था? इसीलिए कि उस 15 बना सकते थे, उस 7 छोड़ा है उन्हीं लोगों के लिए कि उनको लाना है, मंत्री बनाना है। जो 7 छोड़ा गया है, 15 बना सकते हैं ना वो जी। तो हाँ 7 और बनाएंगे तो वही जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जब बनेंगे तो उसमें जो लाएंगे उनमें से बनेंगे। तो नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं है, ठीक है, आप मारिए, विधायक बांध करके इनको रखना है जो अपना है। मुझे लगता है अभी भी कि नीतीश कुमार, और अगर ऐसा कुछ वैसा करेंगे जिस तरह से बता रहे हैं लखेड़ा, तो फिर तो आप राजद उनके सपोर्ट में आ जाएगी, फिर बाकी सारे अपोजिशन उनके सपोर्ट में आ जाएंगे नीतीश कुमार। उस स्थिति में फिर क्या होगा, कैसे ये बना लेंगे? मुझे कहीं से अभी मुझे कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है दीपक जी कि बीजेपी सफल हो पाएगी नीतीश कुमार के इच्छा के अगेंस्ट जाकर के अपना सीएम बनाना। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर अमित शाह पहल करते हैं, चलिए 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, तो आपको लगता है सारा अपोजिशन और सारे समाजवादी धारा की जो पार्टियां सब एक हो जाएंगी? नीतीश कुमार के पास तब एक गिनती होगी, अपने दम पे सरकार बना लें, तोड़ दें। अगर जब जबरदस्ती हटाना चाहेंगे तो नीतीश कुमार गद्दी पर बैठ गए, उनका स्वास्थ्य कैसा है आप समझ रहे हैं, इतना भी नहीं खराब है कि वो फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, वो चीजों को समझ नहीं सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, नाश्ता नहीं कर सकते हैं, वॉशरूम नहीं जा सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं। तो आप बताइए, भाजपा अगर मैं जो बताया उनकी जो रणनीति चल रही है, तो भाजपा कैसे उनको हटा देगी? किस आधार पर हटाएगी कि नहीं हम जबरदस्ती आपको हटा जाए, भगाइए इनको, भगाइए हमारा बनेगा? कैसे भगा दीजिएगा? आप 89 है सिर्फ, सब मिला लीजिएगा फिर भी आप मैं हालांकि अभी जो आप कहे ये भी कि उपेंद्र कुशवाहा आपके साथ नहीं जा रहे हैं, तो आप 113 हैं, तो हटा किसे दीजिएगा? मुझे ऐसा नहीं लगता है। और नीतीश कुमार, फिर मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की कुर्सी छीनना या चीफ मिनिस्टर बीजेपी तभी अपना बना सकती है जब नीतीश कुमार कहेंगे कि नहीं अब हम नहीं रहेंगे, अब आप। लेकिन क्या बेलारी साहब आप ये मानते हैं कि पहले दिन जिस तरह से गृह विभाग ले लिया मुख्यमंत्री से, कहीं ना कहीं एक ठेस तो लगी होगी जेडीयू? मैं ये भी बताया ना कि नीतीश कुमार जानते हैं ना अपना, वो बड़ा बढ़िया से गुट सेट करते हैं, चलते हैं भाई। एक कदम पीछे चल करके 2 कदम आगे चलने में क्या दिक्कत है? नहीं मतलब कल तो समझ तो गए होंगे अमित शाह का गेम प्लान कि भाई हमसे गृह विभाग छीन लिया इन्होंने, समझ या ये नहीं समझे? वो बहुत कुछ समझते हैं, हम चूंकि जानते हैं ना उनको बहुत नजदीक से जानते हैं, वो गिव अप नहीं कर सकते हैं। मैं कहा है गिव अप नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या, चलिए लास्ट सवाल, क्या बिलारी साहब, क्या नीतीश कुमार को अब इस बात का इल्म है, एहसास है कि उनके साथ अमित शाह की लॉबी छल कर रही है? मुझे लगता है कि वो सब कुछ जान गए हैं और जानते भी हैं, क्योंकि जब चुनाव के समय भी हम लोग डिस्कस करते थे तो बताते थे आपको। हालांकि अभी चूंकि जिस दिन ओथ लेना था तो अमित शाह से मिलने होटल गए भी थे और मिल करके भी गए, ऐसा नहीं है औपचारिक तौर पे, लेकिन औपचारिक हाँ मिलना। नीतीश कुमार वो मैंने पता नहीं चलने देते कि आई एम अनहैप्पी विथ यू, ये तो चल, लेकिन हाँ जो उनकी जो एक गोल जो बनाते हैं, जो उनका जो बनता है रणनीति जबरदस्त होता है, वो समझौता उससे नहीं कर सकते। चलिए बेलारी साहब कह रहे हैं कि साहब नीतीश कुमार जो दिल में होता है उसको चेहरे पर उस भाव को नहीं लाते, भले वो औपचारिक तौर पर शपथ लेने से पहले अमित शाह से मिले हों होटल में जाकर, लेकिन नीतीश कुमार को अब इस बात का एहसास है कि उनके साथ छल हो रहा है। जिस तरह से गृह मंत्रालय छीना गया, पुलिस, जेल प्रशासन, सारी व्यवस्था,
उनके हाथ से छीनने की कोशिश हुई, आधा महकमा आधी ताकत उनसे छीन भी ली गई है। उसके बाद नीतीश कुमार अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते हैं। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने रहे तो आगे की उनकी राजनीति कहीं ना कहीं अमित शाह के पूरी रणनीति के लिए एक चुनौती होगी। भाई लखेड़ा साहब, क्या अभी भी आपको लग रहा है कि अमित शाह अपने प्लान पर अडिग हैं? आज नहीं 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं, साल भर बाद नीतीश कुमार को जाना ही होगा। देखिए, किसी को निष्क्रिय बना देना, उसको ओके। कट टू साइज कर देना, चारों तरफ ऐसी घेराबंदी करना कि पत्ता हिलने से पहले भाजपा से पूछे या सम्राट चौधरी से पूछे कि मैं हिल जाऊं। तो जब ऐसी ओके। सिचुएशन, उसके रहमो करम पर जीना और पद पर सारी शक्तियां देना, दोनों में फर्क है ना। तो पहले के जो नीतीश कुमार हैं, पिछले 9 टर्म के जो नीतीश कुमार हैं, 10वें टर्म में नीतीश कुमार उस शक्ति के साथ इसलिए नहीं होंगे ओके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास उनकी पूरी मेडिकल फाइल है, मेडिकल ओके। रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट के आधार पर अभी देख लेना कि जो गोदी मीडिया है वो एक कैंपेन कुछ दिन में चलाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति ऐसा देख नहीं पाते, जी। जो बात नहीं कर पाते, जो शपथ कर 4 लाइन की 6-8 लाइन की शपथ होती है, उसमें 2 बार अटके हैं। मेरे को बताया है ना बीजेपी के लोगों ने। दूसरा, बीजेपी के टारगेट पर नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो 4-6 क्लोज ऑफिसर हैं, जो पूरा रिमोट से सीएम हाउस चलाते हैं, सीएम ऑफिस, सीएम हाउस चलाते हैं, उनको डिफंग कर दिया। अब उनके पास कोई उस तरह का काम ही नहीं बचा हुआ है। तो 4 में से क्या 4 अफसर वहां के 3-4 ऑफिसर वहां बैठ के करेंगे? तो अफसरों को, जो नीतीश कुमार के नाक कान आंख होते हैं, मनीष वर्मा, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो डे टू डे एक्टिविटीज को सीएम हाउस के देख रहे हैं। ठीक। और इस देखिए, बिहार राज्य होता है, उसमें सीएम हाउस का 90% जो बोझ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, वहां दंगा हो गया, वहां फसाद हो गया, वहां टेंशन हो गई, यही तो होता है। और थाना चौकी, कॉमन मैन थाना चौकी से परेशान है। अब ऐसा दिन भी आएगा कि जेडीयू के वर्कर को थानेदार ने, पुलिस चौकी इंचार्ज ने बंद कर दिया, तो भाजपा के जेडीयू के नेता भाजपा के सम्राट चौधरी के पास हाथ जोड़ के खड़े हैं, सर वो हमारे कार्यकर्ता बंद कर दिए, उनको छुड़वा दो। समझ गया, मैं समझ गया। आप जो राम कहानी बता रहे हैं हो भी सकता है ऐसा। गुजरात लॉबी का हम इतिहास देखते हैं। भाई चलते चलते जरा बात कर लें जरा बेलारी साहब से। बेलारी साहब ये कह रहे हैं, लास्ट आपका मैं प्रतिक्रिया ले रहा हूं, ये कह रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार के जो चारों तरफ ब्यूरोक्रेट है, उनके लोग, उनकी घेराबंदी होगी और फिर धीरे धीरे फिर नीतीश कुमार को निष्क्रिय और किया जाएगा। जी बेलारी साहब। सबकी घेराबंदी करके भी आप नीतीश कुमार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अरे बाप, मैं बिगाड़ना एमएलए ना बिगाड़ेंगे, जैसा किए होंगे ब्यूरोक्रेट। अरे बेलारी साहब, चक्रव्यूह में तो अभिमन्यु भी फंस गया था। अरे वो द्वापर युग का अभिमन्यु था, अभी हम बात कर रहे हैं कलयुग के अभिमन्यु। चलिए वैसा आप मत समझिए। चलिए भाई, बेलारी साहब हैं। बेलारी साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में कहा था कि 50 चाणक्य मरते हैं तो एक नीतीश कुमार पैदा होता है। आज इन्होंने कहा कि वो भले द्वापर के अभिमन्यु थे, ये जो अभिमन्यु है हर चक्रव्यूह तोड़ेगा। ये अभिमन्यु कलयुग का है, ये कलयुग के चाणक्य का हर जो है चक्रव्यूह को तोड़ देगा। यानी नीतीश कुमार अल्टीमेटली अपनी रणनीति बना रहे हैं, अमित शाह अपनी रणनीति बना रहे हैं। आज इस प्रोग्राम में बेलारी साहब से एक चीज का हमें जो है ज्ञान जरूर हुआ कि अमित शाह और नीतीश कुमार, इन दोनों कैंप्स में अभी भी रिश्ते सुधरे नहीं। देयर इज समथिंग अनकंफर्टेबल, दोनों के बीच असहज है, दोनों के अपने अपने फोकस हैं। और बाकी कुछ पोल जो है बीजेपी की कह लीजिए या रणनीति की, वो लखेड़ा साहब ने खुलकर बता दी कि क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है। आप दोनों लोग आए और दोनों लोगों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि बड़ी मसरूफियत के बीच में आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच बेलारी साहब, थैंक यू सो मच लखेड़ा साहब।